मस्जिद पर हथौड़े चल रहे हैं, ये देखिए ऊपर मस्जिद के गुंबद। पाकिस्तान में मस्जिद पर हथौड़े चल रहे हैं। एक वो देश जो मुस्लिम देश है, वो देश जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की, वहां हथौड़े चल रहे हैं। यानी ये जिस इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बचाने की दुहाई देते हैं, उसी पर ये हथौड़ा भी चला रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कैसे हथौड़े चल रहे हैं, मस्जिद पर कैसे हथौड़े चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों में देखिए जरा, मस्जिद पर देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए इसका। आखिर सोचिए मस्जिद पर हथौड़े क्यों चल रहे हैं? कौन है जो हथौड़े चला रहे हैं पाकिस्तान की मस्जिद पर? कौन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हथौड़े चलाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं और अपने लोगों पर ये हथौड़े दाग रहे हैं। कैम 1 काटिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये लोग कौन है। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मस्जिद में देख रहे हैं हथौड़े चल रहे हैं, और ये जो बैठे हैं बगल में, यही है सब करवाने वाले। पाकिस्तान की मस्जिद में कट्टरपंथियों ने हमला किया। कराची में है ये अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद। अहमदिया मुसलमान क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अहमदी जमात खाने की मजार को भी तोड़ डाला। हमले की जिम्मेदारी तहरीके लब्बैक ने ली है। ये है तहरीके लब्बैक के नेता। एक महीने में इस तरह का ये दूसरा हमला है। ऊपर देखिए, इससे पहले वजीरिस्तान में इसी तरह का हमला हुआ था। पाक मानवाधिकार आयोग ने हमले की निंदा की है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। अल्पसंख्यकों के स्थलों की सुरक्षा की मांग की गई है। अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में हमेशा निशाने पर रहे हैं। 1947 में अहमदिया को पाकिस्तानियों ने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था कि ये मुसलमान ही नहीं है। जियाउल हक ने अहमदिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी इनकी जिंदगी वहां नर्क है। पाक में अहमदिया के उपदेश देने पर भी रोक लगा दी है। अहमदिया के सऊदी जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इमरान खान ने ही भी अहमदिया मुसलमानों को नहीं माना। कार्यक्रम में कहा कि अहमदिया सच्चे मुसलमान नहीं है। सोचिए, पाकिस्तान में कुछ लोग ये तय करेंगे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। शहबाज शरीफ की सरकार भी अत्याचार पर चुप रही हमेशा। पाकिस्तान में अहमदिया पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदिया आबादी करीब 0.09% है, ज्यादा लोग भी नहीं। उसके बावजूद पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को नागवार है। अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में दरअसल अल्पसंख्यक हैं। मान्यता यह है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, लेकिन अहमदिया मुसलमान उन्हें आखिरी पैगंबर नहीं मानते। उनका कहना यह है, इसे मूव कीजिए, लेकिन अहमदिया मुसलमान उन्हें आखिरी पैगंबर नहीं मानते। अहमदिया मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद को भी मानते हैं। अहमदिया हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, और इसी वजह से पाकिस्तान अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता। अहमदिया मुसलमान पाक में ही नहीं, पूरी दुनिया में रहते हैं। पूरी दुनिया में उनकी आबादी है, उसके बावजूद ये हाल है। लेकिन मैं अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो तहरीके लब्बैक के नेता थे साद रिजवी, जिनके लोगों ने, जिनके समर्थकों ने मस्जिद तोड़ी है, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच वही है जो कल आपको सुनवाया था, जो मौलाना कह रहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में एटम बम लेकर चलो। वही मौलाना के समर्थकों ने मस्जिद तोड़ी है। सुनिए जरा। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जनाओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ। तो कल मैंने आपको बताया था, ऐसे ही किसी ने एटम बम को उठाया और उसके बाद देखिए मस्जिद में फूट गया और तबाही ले आया बम लेकर। 100 लोगों की मौत हो गई। अब आगे की कहानी यह है, अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं, उस हालात के बीच पाकिस्तान ये कह रहा है चीन से कि तुम्हारे जितने चीन के लोग हमारे पास रहते हैं, इनको अगर बचाना है, जिंदा रखना है, तो फिर पैसा दो।
दरअसल चीन ने कर्ज देने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान अब चीन से कह रहा है अपने लोगों की जिंदगी चाहते हो तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे। देखिए जरा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, बस ऐसे ही उगाही हो रही है। मौलाना भी कुछ यही कह रहे थे, एटम बम कह रहे थे, यहां बस राइफल है। चीन ने कर्ज नहीं दिया तो पाकिस्तान बौखला गया है। चीनी नागरिकों से कहा है अपनी सुरक्षा अब तो खुद करनी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर में हजारों चीनी दरअसल काम करते हैं और चीनी नागरिकों पर अक्सर पहले भी हमले होते रहे। बलूच चीन पाक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं जो बलूचिस्तान के लोग हैं। ऐसे में बलूच अक्सर क्या करते हैं, वो चीनियों पर हमला करते हैं, जिनपिंग के लोग जो वहां हैं। पाक ने कहा कि अगर सुरक्षा चाहिए तो अब इनका खर्चा देना पड़ेगा और निजी सुरक्षा एजेंसियों को पैसे देकर आप रख सकते हो, यानी चीन से कुछ चीनी भेज दो, निजी सुरक्षा रख लो या फिर पैसा दो। पाक में 7,567 चीनी नागरिकों को सुरक्षा मिली हुई है। 2014 में पाकिस्तान ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया था बाकायदा। इस यूनिट का गठन पंजाब की सरकार ने किया। यूनिट का काम था परियोजना में जो विदेशी लगे हैं इनकी सुरक्षा रक्षा में लगना। इस यूनिट में मौजूदा वक्त में 3,829 सुरक्षाकर्मी लगे हैं। चीनियों के 70 घरों और 24 शिविरों की ये लोग सुरक्षा करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में सीपीईसी के 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यही चीनी काम करते हैं, लेकिन अब पैसा देना पड़ेगा अगर सुरक्षा चाहिए। और यही हाल है, पिछले दिनों में आपको बताऊं, एक बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने आने से मना कर दिया। तस्वीर दिखाई, यूएई के राष्ट्रपति ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बेशक उन्हें भी अपनी सुरक्षा का खतरा होगा, अपनी जान की फिक्र होगी। कहा यह गया कि सर्दी बहुत है इसलिए नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, कि यूएई के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं आए, सुनिए। आई गेस कि पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से, हमसे कुछ मांगना नहीं। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। इसमें 100% नीयत की खराबी है। इनफैक्ट हमारा मौसम ये वाला नेचुरल मौसम नहीं खराब है, हमारी जो इकोनॉमी और सियासी मौसम खराब है। आई थिंक ये रीजन है इसके पीछे। जो इकोनॉमी के लिहाज से उन्होंने ये सारा तब्दील किया है। अब जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, कभी कोई सियासतदान कभी कोई सियासतदान, तो ये जो मौसम है ये तो सबसे बेस्ट है उनके लिए। ये तो इवन के हर कंट्री चाहती है कि इस तरह के चारों सीजनल मौसम हो। इसमें आप यही समझ लें कि बस ये हमारी जो हुकूमतें हैं इन्हीं की वजह से उन्होंने अपना माइंड सेटअप चेंज कर दिया। मौसम खराब तो नहीं है लेकिन मुल्क के हालात खराब है। पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पैसा इनके पास है नहीं। सऊदीया भी पैसे देने से इनकार कर दिया, यूएई भी पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो उन्हें तो ये डर है ना कि पैसे ना मांग लें, कुछ और ना कर लें। इस तरह से कोई बंदा पाकिस्तान क्यों आएगा।